गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक पैंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत देश और पूरा विश्व एक बहुत ही बड़ी बीमारी से गुजर रहा है जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, और उसकी वजह से आज हमारी क्लासेस और पूरा जीवन ही हमारा रुका हुआ है, यानी लॉकडाउन है। उस लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स और सभी का बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ऑनलाइन क्लासेस की मदद से आप लोगों के जो भी टॉपिक छूट गए थे उन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, और आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, पीडीएफ फाइल्स के माध्यम से और ऑडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम अपने सिलेबस को पूरा कर रहे हैं और आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। तो आप लोग इसे कंटिन्यूअस स्टडी करते रहिए, और जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है आप लोगों के लिए वो है कैश टूल एम्बाउंड। कैश टूल्स जैसा कि कल भी हमने कैश टूल के बारे में बताया था कि कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से हमारा डेवलपर यूजर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, और यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोसेसेस से गुजरता है, और इन प्रोसेसेस की मदद से वो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर देता है और यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। तो यहाँ पर इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ विशेष तरह की टेक्निक को अपनाना होगा, और उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता। टूल्स मतलब यंत्र। तो यहाँ पर उस तरह के यंत्र होंगे नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट है। तो उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ विशेष तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होगी, और कुछ हमें टूल्स की आवश्यकता होगी। और उन टूल्स में जैसे कोडिंग करने के लिए क्या टेक्निक की हमें जरूरत होगी, हमें डिजाइन करने के लिए किस तरह की टेक्निक की आवश्यकता होगी, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किस तरह की टेक्निक की आवश्यकता होगी, वहां पर डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस तरह के डेटाबेस टेक्निक की आवश्यकता होगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए एक कैश टूल को डिफाइन किया गया है, और उस कैश टूल की मदद से ही, यानी कैश टूल की मदद से ही हम एक प्रोजेक्ट को यानी यूजर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हैं। अब बात यह आती है कि ये एनवायरनमेंट क्या है। तो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग तरह के टूल्स की आवश्यकता होगी। ये सभी टूल्स मिल करके, यानी वेल डिफाइंड टूल्स मिल करके एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए एक एनवायरनमेंट को तैयार कर देते हैं। अब इस एनवायरनमेंट को तैयार करने के लिए हमें किन विशेष तरह की विषय वस्तुओं की आवश्यकता होगी या टेक्निक्स की आवश्यकता होगी, उसे हम डिफाइन यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसका एनवायरनमेंट होता किस तरह होगा, वो किस तरह दिखाई देता होगा। तो सिस्टम रिस्पॉन्स सिस्टम रिस्पॉन्सरी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कोडिंग सपोर्टिंग, डिजाइनिंग, implementations, process management, project, analysis,
प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट प्रोसेस मैनेजमेंट, कई सारी चीजों को यहां पर इंप्लीमेंट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम को इस एनवायरनमेंट की मदद से जैसे ही हम डेवलप करेंगे तो किस एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, तो इस तरह की एनवायरनमेंट की हमें आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें यूजर की रिक्वायरमेंट को जानना होगा और यूजर की जैसे ही रिक्वायरमेंट को हम समझ लेंगे और उस रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे तो उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब यूजर की रिक्वायरमेंट किस तरह से है, यूजर की आवश्यकताएं क्या है, उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस तरह के प्लेटफॉर्म की हमें आवश्यकता होगी, यानी क्या टेक्निक की आवश्यकता होगी, टेक्निक। अब वो टेक्निक किस तरह की होगी, हमें किस तरह के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, विच टाइप यूज applications, which type use hardware resources। इन सारी चीजों को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैनेज करेंगे। देन आफ्टर अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, वो एक्टिविटीज हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होंगी और यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे और उन एक्टिविटीज को हम एक ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर लेकर आते हैं जिससे हमारा यूजर अपने प्रॉब्लम यहाँ पर इंसर्ट करेगा और उसके उस प्रोग्राम के साथ या ये इंटेंजिबल प्रोजेक्ट के साथ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। तो इसे परफॉर्म कराने के लिए हमें अलग अलग तरह की विशेष तरह की एप्लीकेशंस की जरूरत होगी और इन एप्लीकेशन के माध्यम से यूजर की आवश्यकताओं को एक डिजाइन पैटर्न में चेंज कर देंगे। अब यह डिजाइनिंग हमारे यूजर की आवश्यकता के हिसाब से ही मॉड्यूल्स में डिफाइन होते हैं और इन मॉड्यूल्स को डिफाइन करने के लिए हमें अलग अलग तरह के ग्राफिकल इंटरफेस डिजाइनिंग पैटर्न्स की आवश्यकता पड़ती है। अब इसे डिजाइन करने के लिए हमें किस तरह के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी, यानी हमें किस तरह के नेटवर्क की जरूरत होगी, वहां पर हम कितना डेटा यूज करेंगे, हम वहां पर किस तरह के अदर दूसरे हार्डवेयर रिसोर्सेस को यूज करेंगे, जैसे लाइक दैट प्रिंटर है ना, हमें प्रिंटर की क्यों आवश्यकता होगी, हमें इंटरनेट की क्यों आवश्यकता होगी, इन सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। देन आफ्टर हम उस प्रोग्राम को अपनी कोडिंग्स के माध्यम से जो भी हमने डिजाइन किया है उसे एक्टिव करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देते हैं और इस एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह की कोड्स की हमें आवश्यकता पड़ सकती है उसे भी हमें ध्यान में देना है, यानी किस तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक की हमें आवश्यकता होगी उसका भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। देन आफ्टर हम जो वहां पर प्रोसेस करने वाले हैं उसे हम किस तरह से मैनेज करेंगे, हम अपने यूजर को कितने समय में अपने डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करके दे सकते हैं और उसके अंदर कितने समय में एक्टिविटीज को पूरा कर सकते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर हम अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते जाते हैं, उसके अंदर टेस्ट करते जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट को आगे डेवलप करते जाते। इस तरह से हम किसी भी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट को यूज करके एक वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात यह आ जाती है कि केस टूल के अंदर हम किस किस तरह की एक्टिविटीज फॉलो कर सकते हैं। दिस टाइप एक्टिविटीज प्रोसेस, तो सबसे पहली प्रोसेस है कि हम प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेज। दूसरी हमारे प्रोसेस है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में किस तरह के कोड्स को जनरेट करेंगे, विच टाइप
कोड जनरेशन एंड मैनेज। तीसरा है कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह के डेटा डिक्शनरीज को यूज कर रहे हैं, डेटा यूज। और लास्ट हमारे पास है टूल के रूल्स कि यूजर का एनवायरनमेंट क्या है या यूजर के लिए इंटरफेस क्या हो, इंटरफेस प्रोवाइड। तो ये हमारी केस टूल के कुछ रोल हैं, एक्टिविटीज हैं जिनकी मदद से हम अपने किसी भी सोफिस्टिकेटेड एक रिलायबल सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि टाइप्स ऑफ कैश टूल्स। अब हमारे पास केस टूल कितने प्रकार के होते हैं उन्हें भी डिफाइन करना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला है डिजाइनिंग टूल, टाइप्स ऑफ केस टूल। तो सबसे पहला होगा डिजाइनिंग टूल, दूसरा हमारे पास होगा डायग्राम टूल, तीसरा होगा कोडिंग टूल, मैनेजमेंट टूल और लास्ट टूल है इंप्लीमेंटेशन टूल। तो इतने टूल्स को यूज करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर मैं रोकता हूं। अगली क्लास के अंदर हम लोग यह डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से उसे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि जो भी आप लोगों को चीजें मैंने बताई हैं वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर नहीं आएंगी तो आप लोग हमसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।